जैसे आप अभी फौज में चले गए हैं तो आपकी लाइफ गुजर रही है, आप देखते हैं यार बड़ी स्मूथ लाइफ जा रही है, फौजी खुद जान के पंगे लेते यार, कोई एडवेंचर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, व्हेन यू गेट द कॉल, और अगर आपके रंग उड़ गए, एक आदमी था नॉर्मल था, हैप्पी हैप्पी खुश बाश, एक गप्पे मार रहा है, लतीफियाँ बाजियाँ कर रहा है, इसको छेड़ा उसको छेड़ा, एक दिन क्लास में आके बैठा है और हमने देखा उसके रंग उड़ गए। हमने पूछा भाई क्या हुआ है, कहता कॉल आ गई, इंशाल्लाह नॉट रिकमेंड, नहीं बचता। अच्छा बच आप इधर भी सकते हैं, अभी भी बचने के चांस है। वो कैसे, जब मैं पूछता हूँ कि यार तुम्हारा तो बुरा हाल हो गया है, मानता नहीं आगे से, मान लेगा हाँ सर वाकई कॉल आ गई है, टेंशन लग गई। फिर आप बैठे मेरे साथ अकेले में बैठ कर डिस्कस करें, देखेंगे कौन सा टेस्ट आपको तंग आता है, उसको हम तंग करेंगे तो वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। ठीक है, आपके रंग नहीं उड़े, ये बहुत अच्छा हो गया, उड़ के फिर भी कुछ नहीं होता। आपके पास 2-3 दिन है रंगों को, अपने रंग वापरते हैं, खुद बैठ के सोचें ना, अच्छा यार ये 16 टेस्ट है, एक एक टेस्ट को बैठ के अकेले बैठ के अच्छा इसमें, अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, अच्छा इसमें ये करना है, यार ये तो बड़ा आसान है। ठीक है ना, आप बैठ के ग्रुप प्लानिंग कर रहे थे, ग्रुप प्लानिंग होती नहीं, लेकिन अगर आपने लेक्चर प्रॉपर नहीं, तो लेक्चर में क्या बताया गया, 99.99% कोई ग्रुप प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी। जो आपको प्लानिंग प्रैक्टिस के लिए दी गई आप करें, उनमें से कोई भी नहीं होगी। जितने रिपीटर बैठे हैं इनसे पूछे, किसी की भी नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि नहीं होती, तो फिर वो क्या देखता है, वो यही देखता है कि जब नहीं हो रही तो फिर ये अपने को काबू में रखता है कि नहीं। देखा ना, जंग में हर दफा तो नहीं कि आप जीतेंगे, हारेंगे तो फिर क्या होगा, फिर भी आप हार के ये तो नहीं कि सारी मर गए, बंदे तो बचेंगे ना। उन बच्चों को उन बच्चे बंदों को कैसे संभाल के कहीं और लेके जाके किसी और जगह पे कहीं और इस्तेमाल करना है। देखा ना, एक जगह पे आप आ रहे हैं ना, बैटल आ गए हैं, वॉर तो है अभी। अगर आपका एक आईसीबी का टेस्ट का एक टेस्ट अगर खराब हो गया तो क्या हुआ है, एक महाज उड़ा है ना, 15 महाज तो पड़े हुए हैं, सारे महाज मिलके जंग बनाते हैं ना। तो वहां पे जाते हैं रिपोर्टिंग डे पे, वो फॉर्म फिल कराते हैं, एक ही तरह का फॉर्म जो है वो 4 दफा फिल कराते हैं। ये रिपीटर बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, खुदा की कसम बंदे की मत मारिए जी सर, एक ही बात लिखनी है, 4 फॉर्म है, चारों में एक ही बात लिखनी है, फिर भी आदमी जो है वो तशद्दुद का शिकार हो जाता है। देखे ना क्वालिटी कौन सी, इमोशनल स्टेबिलिटी, वो फॉर्म बहुत अहम है। उसी फॉर्म पे आपकी कामयाबी और नाकामी की बेस बनी। वो फॉर्म पहले यहाँ पे भी हम आपको दे देते, उसमें बाकी सारे सवाल जो हैं वो हैं, लेकिन उसमें जो हमारे मतलब के हैं ज़्यादा, पहला सवाल आता है कि हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड व्हाई। लो जी, यही कहानी ख़त्म हो जाती है। जब आप कोई ऐसी फेवरेट पर्सनैलिटी का नाम लिखते हैं जो बनावटी होती है, जो होती नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप बड़ी पर्सनैलिटी का भी नाम लिख सकते हैं, आप कायदे आज़म का नाम लिख सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कायदे आज़म के बारे में आप जानते हैं क्या? वो जो आपने पहली से 12वीं जमात में टेक्स्ट बुक में पढ़ा वही, फिर तो प्रोग्राम वर्क। क्या आपने कोई उन पर बुक पढ़ी, क्या आप उनकी पर्सनैलिटी की डिटेल पता है आपको? ठीक है ना, वो अगर नहीं है तो फिर वो जो आप लिख रहे हैं वो नहीं है। और अगर आप लिखने के बाद मालूमात ले रहे हैं, लेकिन ये तब कि अगर शुरू से पहले थी तो फिर तो ठीक है, यहीं पे आप मारे जाते हैं। जब आप लिखते हैं ना फेवरेट पर्सनैलिटी, वो हंसता है आगे से, कहता है फिर आगे वाई रीजन, जो आप रीजन देते हैं, क्योंकि उस पर्सनैलिटी के बारे में आप जानते ही नहीं है, वो रीजन उसकी होती नहीं है। आपने लिखा जी हजरत उमर मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी, आगे रीजन क्या लिख रहे हैं,
बड़े खुदा तरस थे, उम्र बड़े हो तो गुस्से वाले थे। जलाली आपने कहा जी बड़े वही अल्फाज कहीं से सुन लिए, काइंड हार्टेड और बस गए खत्म। तो अगर आपने बात लिखी सही है और आगे रीजन भी सही लिखी हैं, वो जेन्युइन है, तो बात वही है कि जी जुमले जब बनाए वहाँ पे जो उधर आपने फेवर पर्सनैलिटी लिखी है भी सी, जुमला आया माई हीरो इज, आपने कहा एक्सपेक्टेड बढ़ गया। इंटरव्यू में जब वो आपसे पूछता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, ठीक है, आपकी आंखों में चमक ही नहीं आती यार। आए बैठे मेरे साथ, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी डिस्कस करें, दिन गुजार दूंगा आपको आंखों में। अब जैसे आपने नॉर्मली वो मैं कहता होता हूँ आई टॉक अ लॉट ऑफ कतरीना कैफ, लेकिन कतरीना कैफ मेरी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है। कृष्णा कपूर मेरी फेवरेट करिश्मा कपूर, उसके बारे में बैठे मैं कतरीना कैफ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आप करिश्मा कपूर के साथ को लेके मेरे साथ बैठ के डिस्कस करें, मैं उसकी A to Z निकाल दूंगा भाई, कौन सी फिल्म आई, कहाँ आई, कब आई, कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुई, और हमने क्या क्या पापड़ बेले उसकी फिल्में देखी, बड़े बड़े पोस्ट कार्ड लगाए उधर अपने उधर मिलिट्री कॉलेज जेल में PMA में, जहाँ पे कितनी सस्ती थी हमने लगाया। अब तक टिल नाउ जब से फिल्में देखनी शुरू की 86 87 से अब तक वही फेवरेट, कोई और ऐसी वो है ही नहीं। अब जो आप लिखते हैं तो फिर वो कहीं और लिखते नहीं है, जब उसके बाबत बात होती है वो मजा ही नहीं आता है यार। बंदा खुश होता है ना कि यार मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, आज जरा लगा पता लेते हैं, ठीक है। अगला इतनी बात कहेगा कि इतनी बात करो, हम तो इतनी करेंगे, ये तब होगा जब जेन्युइन है। फिर कई लोग जो है वो अपना फादर देखते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें एक बड़ी वो है। अब ये मैं आपको हाथ की मिसाल देता हूँ, ये पहले जब IELTS भी देने गया तो अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी फादर लिखी। अच्छा, मैं जब बैठ के इसके साथ वो कर रहा था, क्या नाम है उसका, डीप ब्रीफिंग जब कर रहा था ना, यार पहले क्या कर रहा है, तो जब मैंने गपशप मारी तो मैंने देखा ये बंदा अपनी वालदा की ज़्यादा बातें करता। मैंने कहा तुम उर्दू की पढ़ी, तुमने फादर क्यों लिखा? सर वालदा लिख सकते थे। मेजॉरिटी लड़कों को अपनी वालदा ज़्यादा पसंद लगती हैं वालिद, वो फेवरेट पर्सनैलिटी वालिद। क्या हो गया यार? इवन कई दफ़ा इस तरह होता है कि बंदा अपने किसी अंकल का लिख देता है तो वो लिखे कुछ नहीं, वो पूछता है उधर, वो कहता है कि यार ये अंकल बशीर क्यों, अब्बा क्यों नहीं? फिर आप उसको काउंटर करें ना, जैसा अब्बा तो समथिंग मोर देन फेवरेट, अब्बा जो है वो फेवरेट पर्सनैलिटी है। वो उसने सहवाग ने कहा कि मेरे नज़दीक, सहवाग को जानते हैं, कहता है मेरे नज़दीक जो है ना दुनिया का सबसे अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इंजमाम मौला। सचिन, उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर तो वैसे भी वो मैं ओपनर आता था, ये ऊपर खेलता था। कहता वो उस दौर में उस बंदे को हमने देखा था 8 की एवरेज होती, कहता नो प्रॉब्लम बना लें। ये तो आपने सुना होगा ना कि उसका छक्का इतना बड़ा है, इंजमाम के छक्के बड़ी पावर होती थी, इंजमाम के छक्के बड़े लंबे लंबे जाते थे, था मोटा था पर ताकत बड़ी थी। फिर अगला सवाल आता है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड वुड यू लाइक टू हैव। अगर आप एक दफा लिख के खुद ही पढ़ लेना तो हंसेंगे आपके, यार ये मेरे चबल चूतिया फ्रेंड है, ये क्वालिटियां मैंने कहाँ डाल दी। ना आपके फ्रेंड चबल चूतिया कुछ बोलने को अच्छी बात होगी, वो लिखे ना जो उनके अंदर मौजूद है, लंबी लंबी छोड़ते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। और नॉर्मली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके फ्रेंड की ये जो तारीफें आप इधर कर रहे हैं, तो कल को जब वो आपसे पूछोगे अपनी तारीफ करें तो आपकी तारीफ भी यही होनी चाहिए, क्योंकि आपका फ्रेंड और आप सेम बंदे। कंपनी बहुत मैटर करती है, याद रखें।
बहुत दफ़ा इस अकेडमी में ऐसे हुआ कि किसी बंदे के बारे में मैंने कहा कि ये रिकमेंड हो जाएगा, उसको मैं नहीं जानता, या अगर मैं जानता भी था उसके मैंने टेस्ट चेक भी किए, मैं किसी सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया कि ये बंदा होगा कि नहीं होगा। मीन के मैं उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पाया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसकी कंपनी देखी, मैं देखा कि यार वो किन लड़कों के साथ बैठता है, कि उनको मैंने एनालाइज किया। अगर वो मुझे तगड़े लगे तो मैंने कहा बंदा हो जाएगा। अगर लगा, यहाँ पे बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि लड़के आते हैं और कोई जैसे ये लेट्स सपोज ये 5 बंदों का ग्रोह बना हुआ है, अब आपस में बैठने हैं, गप मारते, मुझे लगता है कि ये पठान ही बीच में काम कर, बाकी फारग है। मैं पठान को अलहदा से कह दूँगा, मैं कहूँगा इनको छोड़ दो, बिल्कुल कटी ना करें। छोड़ने का मतलब ये है कि क्लास से पहले प्यार मोहब्बत रखिए और क्लास के बाद बीच में इन बिटवीन। और खान को मैं समझाऊंगा कि यार इनको कोई ये देखें, कंपनी को अगर आपने थर्मामीटर लगा के चेक करना है कि कंपनी कैसी है, देखें उसमें बातें क्या हो रही हैं। अगर आप वो लड़के गप्पे मार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, गप ना मारा करें। किसी साहब ने कहा था कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही ना, 40 दिन गप मारना छोड़ दें। और गप क्या, गप झूठ होता है ना। 40 दिन गप मारना छोड़ दें, भाई कुछ भी नहीं होता, मत डरा करो, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नादी अली को जानते हैं? उसकी जो अभी जाके वो, तो वैसे मेरा पेज वो हैक हो गया, लेकिन पेज वहाँ पड़ा होगा। मैंने एक पेज बनाया था ISSB पर्सनल असेसमेंट के नाम से, ISSB, उसको जाके देखो, आजकल गंदी तस्वीरें आती हैं उस पर, लेकिन जाके देखना नवंबर 2021 में मैंने नादी अली की वीडियो वहाँ पे चलाई, उधर जाके उसके व्यूज़ देखना, तुम्हारा 27 सैकड़ा हज़ार खत्म हो जाएगा। करते ना 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वो खत्म हो जाएगा। ऐसी हम इतने मशहूर नहीं घबराते, ठीक है कि नहीं। और वो भी उसमें ज़्यादा जो उसको नंबर मिले वो इंडिया वालों ने दिए। इंडिया की बारी बड़ी है ना, वो कोई एक चीज़ पकड़ लें फिर वो उसको चढ़ा देते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। ये ऐसी बस राम कहानी। अच्छा जी, तो अब देखो ना, ये जैसे आप डर में बैठे हुए हो, तो इसी डर को आप लेकर ISP चले जाओ कि यार वो मेरी वीडियो बनी थी, मैं आ गया था कहीं जो है ना, वो उन्होंने मेरी वीडियो वो हमारा जो चैनल देखा है लोग सही चैनल है, तो वो देखता ही नहीं। मैं वो तो ही हम मैं दिल की चोरी करने के लिए आया, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है और दाखिल दुखले आते हैं, अदरवाइज उसके अंदर है कुछ भी नहीं। उसमें हम कुछ दे सकते हैं, सब कुछ चैनल में दे दो, यहाँ पे अंडा देंगे। और ये भी देख लिया आप, जो ISB की क्लास है ना, उसका इम्पैक्ट हमेशा आमने सामने बैठ के होता है। ऑनलाइन ISB की क्लास जो है ना, जो मर्जी करो, हाँ, ऑनलाइन ISB की क्लास ड्रामेबाजी है। आप बंदा देखते हैं, उसकी आंखों में घुसते हैं, उसके एक्सप्रेशन चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या कर रहा था, क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है। ऑनलाइनों में नहीं पता चलता इस चीज़ का, ऑनलाइन में नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जो लिखना है बड़े होश के साथ, क्यों? क्योंकि जो आप लिख के देंगे वही वो उसके ऊपर क्रॉस चेकिंग करेगा, उसके बारे में पूछेगा। लेट्स सपोज आपने लिख दिया जी कि मेरा दोस्त जो है वो हेल्पिंग है, तो वो पूछेगा कि आपकी किस जगह पे उसने हेल्प की। फिर अगर वाकई हुई बताएंगे तो फिर वो मानेगा। बड़े बड़े आपने लोग देखे ऐसे, एक बंदे लिखा व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड वुड यू लाइक टू हैव, उसने कहा मोटरसाइकिल तेज चलाते। इमेजिन करें, देखा यार ये क्यों? उन्होंने कहा सर मैं असल में कई दफ़ा लेट हो जाता हूँ, मेरा दोस्त मोहम्मद अकरम आता है मुझे मोटरसाइकिल पे पूरी क्लास है CD70 को 1 to 5 बना के वो पहुँचा देता हूँ, वो उसको पसंद लगता है। अभी तो सिगरेट पीना मना हो गया ना, पहले जब सिगरेट पीना अलाउ होता था तो लड़के ये लिखते थे जी मुझे वो दोस्त पसंद है जो मुझे सिगरेट लाते हैं, तो मैं कहता नो प्रॉब्लम। ज़माने तालिब इल्मी क्या होती है, गुरबत होती है। मैं एक सिगरेट जब पीता था उसको 5 टका पीता, 2 रुपये लगाए बुझा दिए, लगाए थे बुझा, 5 रुपये मिलते थे रोज के। 4 गोल्ड लीफ के सिगरेट, नहीं सॉरी 3 गोल्ड लीफ के सिगरेट और 1 तुलसी, 1.5 रुपये का सिगरेट था।
8 आने की दोस्ती। उधर मिलिट्री कॉलेज जेल में थे, हॉस्टल में थे, पकड़े जाते, बदबू आती तो ऊपर साथ तुलसी भी खाते। ठीक है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लड़का ला के सिगरेट दे देता एज अ गिफ्ट, उसको हम चुमिया वैसे नहीं करते थे, दिल दिल में चुमिया जबरदस्त था। ठीक है क्या? तो अब तो क्योंकि मना है, अब तो जो सिगरेट पीता भी है तो मैं कहता हूँ ना माने आप, क्योंकि वो उसको थोड़ा पसंद नहीं करते। इस बात पे लड़के पीएमए से विड्रॉ रेलीगेट सिगरेट पीने के, सिगरेट दोनों सिगरेट, वो नकली सिगरेट जो होता है क्या कहते हैं, हाँ वेप। मुझे किसी लड़के ने कहा, उसने कहा सर ये पी लिया करें सिगरेट, ये तो उसने मुझे एक ला के भी दिया वो, तो वो मैंने पिया तो उसको फिर मैं काफ़ी ढूंढा, मैंने कहा यार इसमें कोई ऐसा मिले ना जिसमें वो तम्बाकू का ही खुशबू हो, वो नहीं मिला। ये सारी ठंडी मीठी खट्टी मीठी, वो तो मज़ा नहीं आया। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो आपको कहता है कि जी आप इस सवाल का जवाब दें कि अपनी हॉबीज लिखें। अच्छा, ये बात ध्यान रखिए, ये जो सारे सवाल है ना, ये सारे सवाल के जवाब आप ऑलरेडी इनिशियल में ऑनलाइन जब आपने अप्लाई किया था डाल चुके। थोड़ा याद करें ना माजी को, वो कहते हैं याद माजी अजाब है यार, मुझसे अजाब है। ठीक है, जरा करें कि आपने ऑनलाइन क्या लिख के दिया था। आप अगर यहाँ पे मेरी बातें सुनने के बाद आपको कोई साफ लग रहा है कि यार ऑनलाइन मैंने ABC लिखी थी, वो नहीं सही था XYZ, तो मुझसे ज़्यादा डिस्कस कर लें। देखें मेरे साथ जो आप चीज़ें डिस्कस करते हैं उसमें ये जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ये अकेले किया करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं बातें बताई, इस पर सबसे बड़ी नाकामी की वजह अभी तक क्या बनेगी। मैंने आपसे कहा कि अच्छा यार व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड वुड यू लाइक टू हैव। अब अगर इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए ना, अगर आपने इस google.com के अलावा किसी और google.com का सहारा लिया तो आप मरे। Who is your favorite personality? अब आप नेट पे लिख रहे हैं, नहीं वो मुझे चेक करा। हाँ, इसके लिए जो आप सहारा ले सकते हैं वो किससे, वो अपने वालिदैन से, दोस्तों से, पुराने दोस्त जो आप तो सहेली है पुरानी, उससे लेटेस्ट बनी नहीं, जो पुरानी जो वो जानती है, और वो भी जो बात बताएं उसको हदीस मत माने, उसको हदीस मत माने। सोचें कि यार ये है कि नहीं है, तो फिर लिखें। तो हॉबीज जो आप लिखते हैं वो हो जो हो, क्योंकि जो आपने लिखना है उसमें उसको क्रॉस चेक करना है। आपने कहा रीडिंग, और आते जाते यार ना पूछा करो, बताया करो बंद मोबाइल, किसी को फोन सुनना है उसको वाइब्रेशन में रखे, आवाज ना आए, बाकी जो मर्जी करो कुछ नहीं। अच्छा, ये वही पहले बीच में सलाम करके दिमाग उल्टा कर दो, वो बंदा एक भली मजे में जा रहा होता है, दोस्त है दोस्त। हाँ, अब वो आपने लिखा बुक रीडिंग, पुस्तक की किताब पढ़ी थी। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने बुक रीडिंग लिखी है भी थी जब आपने इनिशियल देना था, जब कहीं से कहानी सुनी कि यार बुक रीडिंग तो होनी चाहिए, अब आपने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अब ये किताबें आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपकी वो हॉबी है, इसलिए कर रहे हैं कि बना दिए, मत करें। उधर आपने बुक रीडिंग लिखा है ना, लिखे कुछ नहीं, जब पूछेगा उसको सच बता दें। अब बन क्योंकि होगा ये कि आप एक बुक रीडिंग पे रहेंगे ना, वो कहेगा कौन सी किताब पढ़ी आपने, कहा A फिर B, आप खत्म। वो तो चाह रहा है कि आप उसको कम से कम Z तक किताबों के नाम बताएं। ये जो हॉबियां होती हैं ना, ये लतें होती हैं, एडिक्शन होती है, ये पुरानी लगी होती हैं, ये पुरानी लगी होती हैं। तो मत करें। आप उसको कह दें कि सर वो तो वैसे ही लिख दिया था, असल में तो नहीं। या अगर लेट्स सपोज आपने इधर भी लिख दिया, वो कहता है यार बुक रीडिंग आपकी हॉबी है, नो सर। वो लिखी क्यों है सर? वो पहले ऑनलाइन लिखी थी, वो लड़के कह रहे थे कि अगर उधर लिखी तो इधर भी लिखी। सबसे जो बड़ा महात्मा गांधी है ना, जो आपका सक्सेस
के लिए आपका किरदार अदा करेगा वो सच है। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई दो नंबरियां है ही नहीं कि आप झूठ बोले हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? ऐसा क्या आपने तूफान? थोड़ा बहुत इंसान गलतियां करता है, वो ऐसी हैं तो बैठ के डिस्कस कर लें, देख लेंगे कौन सी क्या है क्या नहीं। अब ये जो कुछ लिख के आपने उसको दिया, जो भी हम लिख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ये अगर आप याद कर रहे हैं तो बस फिर वो क्या कहते हैं, लक दिलाना है। लक, वो पता है ऐसे क्यों कहते हैं लक दिलाना? ये 5 सिफर, 1 लाख में 5 सिफर होते हैं, कहते हैं 5 सिफरों की लाख। अगर कहीं सवाल आ जाए ना लाख में कितने सिफर होते हैं, ऐसा जगह है लाख 5 सिफर। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जितना आप उसको सीधे साधे मिलेंगे ना, ही विल लव, बने बनाए मिलेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। बने बनाए मिलेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। उस बात को ध्यान में लिखें, चेक कराएं, जो ध्यान में आता लिखें। मैंने आपको मिसाल दी थी, एक लड़का था, उसने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की लिखी जस्टिन बाइबर। तो मुझे भी नहीं पता था ये वेंचर कौन है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये कौन है? उसने कहा ये गाने। मैं कहा मराठी। मैंने उस इंटरव्यू में टिल का जोर लगा दिया कि उसको मैं मजबूर करूं कि ये मत लिखे, पर वो जड़े का बच्चा बाहर नहीं। और बचपन की मोहब्बत थी उसकी, बचपन की मोहब्बत। और एंड ही वाज एबल टू कन्विंस मी द टाइम ही लेफ्ट, आई वाज कन्विंस्ड ठीक है यार ये जाने दो। फिर वहाँ पे सवाल आता है कि व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ नॉट सिलेक्टेड एंड व्हाई। ऑलरेडी ये सवाल पहले भी, असल में ये सारे सवाल ISSB के ही थे, कि वहीं से उठा के इसमें वो जो रजिस्ट्रेशन आपकी होती है कंप्यूटर पे उसमें डाल दी। अब इसमें ज़्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि आई विल ट्राई अगेन। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर जेन्युइन ऐसा नहीं है, लेट्स सपोज इसके अब्बा जी कहते हैं कि, कई लोग ऐसा उल्टे काम चल रहे हैं कई जगह। कईयों का अब्बा चाह रहा है कि जाए, बंदा नहीं चाह रहा अपना, ये हमारे पास आया हुआ, ठीक है। कईयों का अब्बा चाह रहा है कि ना जाए, बंदा चाह रहा है कि नहीं। अब अब्बे ने क्या कहा, भाई पहला आखिरी चांस लगा ले, ठीक है, नहीं तो फिर बिजनेस या और कोई काम धंधा करना। सच बोला अब्बे ने कह दिया ना यार यही है बस, वहाँ पे देखें, फिर मत लिखें, ट्राई पूछेगा तो कुछ सीधी बात ना, अब्बा जी ने कहा। यहाँ पे एक लड़का था, मुजारी करके नाम था उसका, राजन साइड का, वो हो गया। मैं 151 का था, PMA में ट्रेनिंग का। सवाल आया कि जी इफ नॉट सिलेक्टेड व्हाट विल यू डू एंड व्हाई। मैंने शादी करेंगे। हाँ जेन्युइन। उसके बाद ने उसको कहा हुआ, उनका जाके दे इम्तिहान, पास हो जाए चला जाए तो ठीक है, ना हुआ फिर। और मेरे जितने भी मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे ना जो ऐसे खबर आती है ना खाने की शादी होगी, पता मैं कमेंट क्या लिखता हूँ, राहे हक के शहीद। राहे हक, वो एक मेरे, ये पुराने वक्तों की बात है, 2004 की, हमारे जो पोस्ट वेट जिसने सबसे पहले शादी का पंगा लिया ना, तो हम उसकी शादी पे गए, तो 2000 में कमीशन हुआ, तो 4 साल बाद उसने पहला पंगा ले गए। 2 की बात, तो बात 2 मैं जल्दी ले लिया, जल्दी को पंगा लेता नहीं।